हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि ये कौन से यूजर्स हैं और इनकी क्या नीड है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट पार्टीज को मिलती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द एक्सपेंसेस, किसी कंपनी के क्या खर्चे हैं, कितनी उनकी इनकम है, इनकम कहाँ से आ रही है, क्या गेन है कंपनी का, क्या लॉसेस है, प्रॉफिट और लॉस क्या कमा रही है कंपनी। साथ के साथ कंपनी के कौन से एसेट है कि कंपनी के पास मशीनरी है, लैंड है, कैश है, कौन से एसेट है और लायबिलिटी उनकी देनदारी किसकी तरफ कितनी है, ओनर की तरफ कैपिटल उसका कितना है, बाकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे पास पर्टिकुलरली यूजर्स कौन से हैं? दो तरह के हमारे पास यूजर्स रहते हैं। पहले होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स जैसे कि सपोज अगर ये कंपनी है तो जो भी पार्टीज कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर है, डायरेक्टली वो एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करती है कंपनी के, वो सभी हमारे क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स। और दूसरी पार्टी है जो इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वो हमारे कुछ एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं जो नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली तो नहीं जुड़ी हुई हैं, बट स्टिल उन्हें इंटरेस्ट रहता है कि क्या कर रही है कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू देयर ओन रीजन उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे इंटरनल यूजर्स कौन से हैं। तो पहले हमारे ओनर्स। ओनर्स पर्टिकुलरली वो पर्सन हैं जिन्होंने कैपिटल दिया है कंपनी को, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। और यहाँ पे इंटरनल यूजर्स में है तो वो एक्टिव पार्ट भी लेते हैं कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो पर्सन का काफी इंटरेस्ट होगा ये देखने में कि कंपनी के क्या खर्चे हैं, क्या इनकम है, कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, क्या ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं कंपनी के। तो वो जानने में उनका इंटरेस्ट होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड। लेट्स से अगर जैसे किसी ने कोई शॉप ओपन की है तो वो पर्सन ये देखना चाहेगा कि शॉप से मुझे कितनी कमाई हो रही है, कितनी मुझे अर्निंग्स हो रही है शॉप से। वो कैसे मिलेंगी उसे? अगर वो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा कि जी हाँ इतना खर्चा हुआ था, इतनी इनकम हुई थी। तो यही काम यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं। ओनर को ये सारी जानकारी देते हैं कि क्या खर्चा, क्या इनकम है, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो इस काम से। सेकंड जो इंटरनल यूजर्स आते हैं वो है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है कि विद टाइम देखिए काफी चेंज आ रहा है ओनरशिप के पैटर्न्स में। पहले क्या होता था, अगर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूजुअली क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर एक पर्सन कंपनी चला रहा है, मतलब एक पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा है। देन आए हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म्स आई और फिर फर्दर बिजनेस की जो फॉर्म्स है उसमें एक्सटेंशन हुई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज भी आई। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में पर्टिकुलरली क्या है, देयर कम्स अ सेपरेशन बिटवीन द ओनर एंड द पर्संस हु आर मैनेजिंग द कंपनी। एक सेपरेशन आ गई और कंपनीज क्या करती हैं, स्पेसिफिक मैनेजरियल पर्सोनल को अपॉइंट करती हैं ये देखने के लिए कि कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे से चलते रहे। तो मतलब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो कंपनी के रिसोर्सेज की, जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या है अचीव कर सकें। राइट, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे यही है, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है कंपनी के, वो मैनेजमेंट पर्सोनल को हेल्प करते हैं फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाने के लिए। राइट, फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाने में हेल्प करते हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं,
देन कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं देखने के लिए कि प्लान्स कैसे चले, बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि ये रिकॉर्ड्स रहे हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट आए हैं, उस बेस पे कंट्रोल अच्छा हो सकता है। और साथ के साथ मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है, डिसीजन कि हमें क्या चीज को लेके चलना है, कि अगर हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट के बारे में भी जानकारी देती है, तो अगर हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है, इस कॉस्ट को हमें कैसे कम करना है। अगर हमारी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, हमारे 3 सेगमेंट है, एक सेगमेंट कई सालों से लॉस में जा रहा है, तो हमें क्या उसे बंद करना है, ये सब डिसीजन कैसे ले सकती है कंपनी, कैसे ले सकती है मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। साथ के साथ थर्ड पार्टी जो इंटरनल यूजर्स हैं हमारे, वो है हमारे इम्प्लॉयज। देखिए इम्प्लॉय को क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, इम्प्लॉय भी टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है और यस वो परमानेंट एम्प्लॉय है, काम अच्छे से कर रहे हैं, अगर कंपनी चलती रहेगी तो उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी रहेगी, राइट, पर्टेन टू वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी के उन्हें फुलफिल कर रहे हैं। सेकेंडली उन्हें सैलरी एंड वेजेस भी टाइम से मिलती रहेंगी अगर प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की, तो सैलरी वेजेस भी टाइम से मिलती रहेंगी अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमा रही है। बिकॉज अगर लॉस हो रहे हैं तो हो सकता है डिले हो जाए सैलरी वेजेस पे करने में, साथ के साथ अच्छा बोनस भी मिलेगा, अच्छे प्रॉफिट है अच्छा बोनस भी मिल सकता है। और वो अगर कंपनी बम्पर प्रॉफिट कमा रही है तो यस एम्प्लॉयज भी डिमांड कर सकते हैं कंपनी से, एम्प्लॉय यूनियंस जो उनकी होती हैं कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज को अच्छा बोनस दे। तो ये कुछ इंटरनल यूजर्स हैं जिनकी जो हमने नीड्स डिस्कस की हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फुलफिल करती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ। तो एक्सटर्नल यूजर्स में जो सबसे पहली पार्टी है वो है हमारे इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर पैसा जिन्होंने बिजनेस में लगाया है, जब हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड द शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट, जिन्होंने इन्वेस्ट की है मनी वो डिफरेंट है। तो वो पर्सन भी जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, और उसी बेस पे वो डिसीजन लेते हैं क्या उन्हें अपने शेयर्स को रिटेन रखना है कंपनी में या उन्हें सेल कर देना उन शेयर्स को, उन्हें क्या रिटेन रखनी है अपनी इन्वेस्टमेंट या सेल कर देना है। तो इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उनके जो रिटर्न है, उनकी जो रिटर्न है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ, कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ उनकी रिटर्न रिलेटेड है। अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो रिटर्न अच्छी होगी, अदरवाइज ऑपोजिट होगा। तो उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकेंडली पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो पर्सन जो कि सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, अभी उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है, दे आर थिंकिंग कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर है। तो वो भी कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे और डिसाइड करेंगे क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी या लॉस मेकिंग कंपनी होगी। अगर तो प्रॉफिट मेकिंग है तभी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। तीसरे आते हैं क्रेडिटर और सप्लाई। देखो क्रेडिटर और सप्लायर पर्टिकुलरली वो पर्सन है जो आपको सामान, आपको गुड्स या आपको सर्विसेज दे रहे हैं ऑन क्रेडिट। अब कोई भी पर्सन अगर आपको कोई चीज उधार पे देता है तो इस प्रिनोशन पे देगा कि हाँ हमें फ्यूचर में उस पर्सन से वो पैसे रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न में मिलेंगे। तो उधार पे देने से पहले वो क्या चेक करते हैं, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, क्या आप इतने वर्दी हो कि आपको उधार दिया जा सकता है, सामान उधार पे बेचा जा सकता है या नहीं।
तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही एक जरिया है जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉसेस सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कंपनी के। तो क्रेडिटर और सप्लायर भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे आपको उधार पे सामान बेचने से पहले। साथ के साथ अगर कोई लेंडर है, किसी पर्सन से आप लोन ले रहे हो, आपने बैंक से लिया जी लोन, तो अगर एज अ कंपनी आप लोन ले रहे हो, बैंक आपको कहेगा कि आप अपनी हमें पुरानी बैलेंस शीट दिखाओ, अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाओ। अगर आप एक इंडिविजुअल लोन ले रहे हो तो कंपनी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाएगी बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे वही चीज है, अगर आप किसी से लोन लेने जाते हो, लेंडर से लोन लेने जाते हो, तो वो भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहा है। और वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। क्या आप इतने सॉलिड हो कि आप जो अगर लोन ले रहे हो तो लोन के पैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप टाइम से दे पाओगे। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल LE वाला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप टाइम से दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो ये चीजों के लिए भी वो क्या देखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। देन आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्टी पे नाउ। नेक्स्ट है पब्लिक। देखो ये पब्लिक में कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पब्लिक में मीडिया पर्सोनल भी इन्वॉल्व हैं, पब्लिक में रिसर्चर्स भी इन्वॉल्व हैं, पब्लिक में आम जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व है। ड्यू टू सम इंटरेस्ट कोई भी पर्सन जो है किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है। अब जैसे रिसर्चर है, सपोज एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है FMCG कंपनीज के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू वो देख पाएगा। मीडिया है, मीडिया लेट से अवार्ड देने वाली है कि कौन सी कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छा कर रही है, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रही है, तो उसके लिए भी उन्हें वो उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि कंपनी ने कहाँ पे कितनी अमाउंट सोसाइटी के लिए स्पेंड की है, राइट। तो इस तरह से पब्लिक में वो सभी पर्सन आ जाते हैं जो कि हमने ऊपर नहीं कवर किए हैं। बाकी पब्लिक के अलावा अब पब्लिक तो है ही है, मेनली अब ऑडिटर्स भी हैं। देखिए ऑडिटर्स क्या है, ऑडिटर एक पर्सन होता है जो चेक करता है एक्यूरेसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। द पर्सन हु चेक द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उस ऑडिटर की ऑडिटेड स्टेटमेंट पे ये सभी पार्टीज रिलाई करती हैं। उस ऑडिटर की ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को देखा जाता है, और सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिए ये कंपलसरी है कि उन्हें अपनी स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना होता है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी देखनी है तो आपको वही इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही चाहिए होगी। तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ऑडिटर्स दे आर ऑल्सो द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी के अंदर नहीं है बट यस दे आर ऑल्सो द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन गवर्नमेंट आती है। अब गवर्नमेंट के लिए तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनीज जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं, क्या वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं क्या उन्हें फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है कंपनीज की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। साथ में गवर्नमेंट की और रेगुलेटरी बॉडी है जैसे टैक्सेशन अथॉरिटीज जो है, वो ये देखना चाहती है कि प्रॉपरली जैसे उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस बनाए हैं रिगार्डिंग कैसे टैक्स कैलकुलेशन करना है, क्या प्रॉपर उसी तरह से टैक्स कैलकुलेट हुआ है। कहीं कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐसे तो नहीं मोल्ड कर रही कि वो टैक्स देने से बचना चाह रहे हैं, टैक्स इवेजन करना चाह रहे हैं। तो देखने के लिए कि प्रॉपर टैक्स की जो है कैलकुलेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली कंपनीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, गवर्नमेंट और उनकी रेगुलेटरी बॉडीज भी जो है चेक करती हैं टाइम टू टाइम दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंड लास्टली
आती है एक और इम्पोर्टेंट पार्टी जो है कस्टमर्स। वी एज द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट, बट मेनली हम यहाँ पे जो रेफर करते हैं वो एज ए इंडस्ट्रियल कस्टमर को रेफर करते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल कस्टमर जो कि यूजुअली बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, और अगर आपका जो है कस्टमर जो है उसको कहीं पे कुछ इम्पैक्ट पहुंचता है, राइट। कस्टमर ये देखना चाहता है कि मुझे मेरी सप्लाई, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कई बार डाउट आ जाता है कि कस्टमर, जैसे अगर हम लेके चले, हम ऐसे सच कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो हो सकता है मे बी आप नॉर्मली ये ना खोल के देखो कि आप चलिए जी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट कई खरीदते हैं, चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करके देखते हैं कि उनकी क्या कॉस्ट पड़ती, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो कस्टमर हेयर पर्टिकुलरली यूजुअली इंडस्ट्रियल कस्टमर है, तो इसे समझते हैं। लेट्स से दो कंपनी लेते हैं, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए जो है जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, उनका जो रॉ मटेरियल है बहुत ही लेट्स से रेयर सा है, और उन्हें वो ऑलमोस्ट 90% रॉ मटेरियल जो है परचेज करना होता है कंपनी बी से। अब अगर उनके पास वो रॉ मटेरियल होगा तभी वो आगे प्रोडक्ट बना पाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन क्या आए, किसी रीजन के कारण कंपनी बी को महीने के लिए प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाए, राइट, एक मंथ के लिए उन्हें प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाए, तो इस प्रोडक्शन रुकने का डायरेक्ट इम्पैक्ट ए कंपनी पे पड़ सकता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ए कंपनी पे पड़ सकता है। तो इसलिए कस्टमर, अगर इंडस्ट्रियल कस्टमर यहाँ पे ए है, ए ध्यान रखेगा कि बी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, टू एंश्योर कि इन्हें रेगुलर सप्लाई इनके प्रोडक्ट की मिलती रहे, रॉ मटेरियल की सप्लाई मिलती रहे ताकि इन्हें नुकसान ना हो। तो इसलिए कस्टमर भी इंटरेस्ट होता है, कस्टमर का भी इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल यूजर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, और उनकी क्या नीड्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से पूरी होती है। और इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिए हैं, तो आप वहां पे लिंक से क्लिक करके पूरे नोट्स भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कहीं पे आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं हम कि स्पेशली वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।